प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभु सदगुरु महाराज की पावन जुगल चरण कमलों पर श्रद्धा सुमन अर्पित। मंचासीन साधु चरण सत्संग में आए सत्संग प्रेम सदात्माओं माता एवं बहनों सबों की चरण कमलों में सादर बंदगी। गुरुजनों का आदेश है कुछ संतवाणी सुनाने के लिए। मैं आज्ञा पालने हेतु जो कुछ सुनाऊंगा, कहने में जो त्रुटि होगा उसे क्षमा करेंगे। मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूँ, मैं जहाँ तहाँ ध्यानाभ्यास में जाता हूँ और बड़े प्रेम से लोग बुलाते हैं, जाते तो हैं, लेकिन जो गृहपति ध्यानाभ्यास कराते हैं बड़ी उत्साह और प्रेम के साथ संकल्प लेते हैं कि हम ध्यानाभ्यास 5 दिन कराएंगे, 7 दिन कराएंगे, 6 दिन कराएंगे। गुरु महाराज के समीप में वे संकल्प लेते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनका संकल्प विफल हो जाता है, संकल्प पूर्ति नहीं होता है, जिसके कारण जग का समाप्ति नहीं होता, जग उसका अधूरा ही रह जाता है। ये जो ध्यानाभ्यास का आयोजन किया गया है, इसमें यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उन्होंने 7 दिन का संकल्प लिया है। 23 तारीख से यह ध्यानाभ्यास शुरू हुआ है, 22 की भोर 23 से शुरू होता है और इसमें लिया गया है 7-5-35 घंटा ध्यानाभ्यास का संकल्प लेते हैं और 7-21 बार हम इस मंदिर में समय समय बांध करके हम सत्संग करेंगे और 35 घंटा ध्यानाभ्यास कार्यक्रम समाप्त करके इस यज्ञ का सफल करेंगे। लेकिन यह यज्ञ जो है पूरा नहीं हो रहा है। आपका एक बार का ध्यानाभ्यास और एक बार का सत्संग रह जाएगा, यज्ञ पूरा नहीं होगा। इस यज्ञ का समापन 8 बजे रात्रि में होगा, तब आपका यज्ञ पूर्ण होगा, नहीं तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ये संकल्प है, ये सबको ख्याल कीजिए। कहीं भी ध्यानाभ्यास हो, जो संकल्प लेते हैं गुरु महाराज को के अनुसार उसको निवेदन करके पूरा कर दीजिए, यज्ञ संपन्न होगा। अब सुनिए संत महापुरुषों का ज्ञान। पाठ तो हुआ है रामचरितमानस से। मनुष्य शरीर की उपयोगिता, मनुष्य शरीर की महानता, मनुष्य शरीर क्यों मिला है परमात्मा की तरफ से, इसी की महानता सुनाते हैं। संतों का ज्ञान है। भगवान राम ने अपनी प्रजा को बुलाए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, साधारण, बड़े सन्यासी, महापुरुष सबको बिठाए हैं और उसमें भगवान राम उपदेश देते हैं मनुष्य की उपयोगिता पर। जबकि भगवान राम के राज्य में कोई कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में दैहिक दैविक 3 तरह का ताप होता है, एक भी ताप नहीं था। तो भगवान को कौन ऐसा कष्ट मालूम पड़ा कि मनुष्य शरीर हमारे राज्य में हमारे रहते किसी तरह कष्ट नहीं है, फिर इस संसार के जाने के बाद इसको कष्ट होगा। उसके निवारण के लिए भगवान का उपदेश है। सर्वप्रथम ये बात सुनिए, यह मनुष्य शरीर संतों का ज्ञान है
बहुत तपस्या जब करता है मानव, तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। बहुत कष्ट जब इस जीव को होता है, तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। बहुत कष्ट में है जीव, इसको जो है पुनः मनुष्य शरीर दे दिया जाए। तो परमात्मा की खुशी जब हुई तो मनुष्य का शरीर मिला। जब तक खुशी नहीं है तब तक वो नहीं देते हैं। भगवान राम वर्णन कर रहे हैं प्रजा के सामने कि आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चार जो है खान है, अंडज है, पिंडज है, उष्मज है, अंकुरज है। 4 खान है। 4 खान में 84 लाख शरीर है। अंडा से जन्म लेता है चिड़िया पक्षी सब, शरीर से जन्म लेता मन मानव है, पशु है। और गर्मी के समय में जो है बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं और गाछ वृक्ष है। ये 4 खान है। तो 4 खान में 84 लाख शरीर है, जोनी है, और उसको प्राप्त करता है। संतों ने कहा कि 20 लाख जो है यह शरीर, 20 लाख स्थावर जानो, ये गाछ वृक्ष जितने अन्न पानी हैं, छोटे बड़े जितने वृक्ष हैं 20 लाख है। उसमें यह जीव जो है जब सृष्टि की क्रम में धारा में विषय की संसार में यह जीव जाता है तो पहले जो है गाछ वृक्ष में जन्म होता है उसका। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, जल में रहने वाला जीव जो है जोनी 9 लाख है। 20 9 29 हो गया। 11 लाख किर्म कवि गाए, 11 लाख कीड़ा मकोड़ा है जोनी। तो 20 9 29, 11 हो गया 40। 10 लाख पक्षी है, 50 हो गया। 30 लाख पशु जोनी है, 4 पैर वाला जो है 30 लाख है। 50 30 80 हो गया। 4 लाख वानर समुदाय, बंदर जोनी 4 लाख है। हमारे मन में हुआ कि अरे 4 लाख बंदर जो हम लोग की यही है। लेकिन वर्णन होता है 4 लाख है। जब मैंने आपको वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, उसमें जो सुग्रीव ने वर्णन किया है, जो बंदर जोड़ी का, वो बंदर जोड़ी में थे सुग्रीव, उन्होंने जो वर्णन किया तो मेरे मन में होगा ठीक 4 लाख होगा। बहुत प्रकार के बंदरों का वर्णन किया गया है वो, और कहाँ कहाँ कैसी कैसी रहती है उसका भी वर्णन है। तो 84 लाख हो गया ये मनुष्य, ये जीव जो है 84 लाख में भ्रमण करता है। 84 लाख भ्रमण करने के बाद ही मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। आप विचार करें, इतना कष्ट भोगने के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर बरकरार रहे, दूसरे जोड़ी में नहीं जाए, ये कैसे होगा? संतों का ज्ञान है। संत महापुरुष कहते हैं कि हे संसार के लोग सुनो, यह शरीर, अनमोल शरीर जो परमात्मा ने आपको दिया है, मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर में
ये जीवात्मा का सही सही ज्ञान होता है कि कहाँ ये जीव रहता है इस शरीर में। देखिए आज तक हम लोग 25 साल 50 बरस का हो गए, बूढ़ा होने जा रहे हैं। ये जीव इस शरीर में बोलता है, रहता है, खाता है, पीता है। आज तक इसका दर्शन हुआ है किसी को कि कैसा है, काला है, गोरा है? भीतर में शरीर को देखते हैं, कोई काला है, गोरा है, ऊंचा है, नाटा है, ये शरीर को देखते हैं। लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो जीव है उसको देखते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि शरीर को छोड़ करके वह कहाँ चला जाता है, कहाँ चला गया, और वो कहाँ जाकर के रहता है? जाता तो है तो कहाँ रहता है? लोग कहते थे स्वर्ग, आपके पिताजी जो हैं, आपके पिताजी स्वर्ग चले गए। क्या आपने स्वर्ग देखा है कैसा होता है? संतों का ज्ञान है। संत महापुरुष बताते हैं कि सुनिए, ये शरीर में तब तक आपका जीवित है यह शरीर, जब तक इस शरीर में जो है ये प्राण वायु है, ये हवा जो चल रहा है, तभी तक यह शरीर है आपका। चाहे जवान होइए कि बूढ़ा होइए कि बच्चा होइए कि माँ के गर्भ में ही रह जाइए, मर जाएगा, लेकिन इस श्वास की गति जब तक चलता है तभी तक यह शरीर जीवित है। ये शरीर से श्वास निकल जाने पर यह शरीर धरती माता जो है अपना लेती है। धरती पर से वह उठ नहीं पाता है, सो जाता है, ऐसा सोता है कि उठ भी नहीं सकता है। संतों का ज्ञान है कि ये श्वास रूपी पूंजी ने, परमात्मा ने जो दिया है आपको, इसी के साथ ये जो है ये बोलने वाला आत्मा जो है व्याप्त है इस शरीर में। क्या शरीर में है? शरीर में ये श्वास जो है, हवा जो है, ये हवा शरीर के सारे अंग को चलाता है। उस हवा के साथ ये जीवात्मा जो है संपूर्ण शरीर में जो है व्याप्त है। एक ही जगह नहीं, संपूर्ण शरीर में है ये व्याप्त, फैला हुआ है। ये संतों का ज्ञान है। ये संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है, ये रहता किस जगह है, यही ज्ञान खोजना है। तो संतों ने कहा, नैनो माही मन बसे निकस जाय नो ठोर, गुरुगम है तो परखिले नातर कर गुरु और। ये मन, अब देखिए आत्मा जो है इस शरीर में वह कैसा है? आत्मा है शब्द। जब तक शब्द है तब तक शरीर जीवित है, और जब तक प्रकाश है तब तक जीवित है। ये दोनों शरीर से निकल गया, यह शरीर धराशायी हो जाता है। संतों ने कहा ये शब्द और प्रकाश जो इस शरीर के अंदर में परमात्मा ने दिया है, यही जीवात्मा का सूक्ष्म रूप है। और ये शरीर का संचालन कौन करता है? मन करता है। मन कौन है भाई? मन कैसा है? पूछेगा मन कैसा है? मन कहाँ रहता है? आत्मा कहाँ रहता है? परमात्मा कहाँ रहता है? ये शरीर में ही है। और देखिए यही सूक्ष्म ज्ञान है। संतों ने कहा ये मन जो है ये आंख में रहता है। अब पूछेगा आंख तो दो ठो है, दाहिना आंख में रहता है कि बामा आंख में रहता है? पूछेगा ना। आंख बताते हैं तो कौन आंख में रहता है? संतों ने कहा कि देखो भाई, ये दोनों जो है बल्ब है,
लेकिन बल्ब में प्रकाश जो आता है वह तीसरी जगह से आता है। इसको अपना शक्ति नहीं है, इसमें कहाँ से आ रहा है? तो कहा कि नैनो माही मन बसे, ये दोनों आंखों के बीच में मन रहता है। देखिए ये सूक्ष्म ज्ञान है। कभी मन चला जाएगा दहना आंख में तो रजोगुण भाव उत्पन्न हो जाएगा, संसार का ज्ञान हो जाएगा। जैसे मन चला जाएगा बाएं आंख में कि नींद आ जाएगा, आपको हाफी जमाई आलस आ जाएगा। ये मन दोनों में रन करता है, दाएं और बाएं में रन करता है। संतों ने कहा तो ये मन यहां रहता है तो आत्मा कहाँ रहता है? तो कहा कि ये आंख से ऊपर है आज्ञा चक्र कमल, आंख के बीच में आज्ञा चक्र कमल नहीं है, आंख से ऊपर में है आज्ञा चक्र कमल, वहां आत्मा रहता है। और परमात्मा तब कहाँ रहता है? परमात्मा मूर्धा में रहता है। देखिए मूर्धा एक स्थान है, आप सबों के अंदर में ऐसे जो मुंह ऐसे बातें हैं, आप देखे होंगे एक दूसरे का कोई मुंह बावे, आप देखिएगा तो कंठ के नजदीक इतना बड़ा लुरलुड़ी है, इतना बड़ा, उसी बीच में छिद्र है, वह 12 अंगुल पर है, वहां पर वहीं पर परमात्मा बैठा हुआ है। देखिए स्थान है, साधना करेंगे तो आपको ये टेर लगता है। तो जीवात्मा जो है आज्ञा चक्र कमल में है, मन जो है दोनों आंखों के बीच में है। तो गुरु महाराज बताते हैं, मन तुम बसती सरनैना, महतः से चल दी जोरे। मन दोनों आंख में रह करके संसार का संचालन करता है, आपका शरीर का जो संपादन करता है, वो सारे शरीर में शक्ति भेजता है। आपको यदि अपना ज्ञान प्राप्त करना है, संतों का ज्ञान है कि आपको इस मन को जो है तीसरा आंख में ले जाना पड़ेगा। आज्ञा चक्र कमल में ये जीवात्मा का वासा है, वहां इस मन को ले जाइए। क्या होगा? मन जो आत्मा में विलीन हो जाएगा।